हेलो दोस्तों, सलाम आदाब नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कक्षा 10 का 2025 में प्रथम पाली में साइंस का क्वेश्चन जो पूछा गया था, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन के साथ आंसर की कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट में कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आयनित होते हैं। क्या होते हैं? आयनित होते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। देखिए, नेगेटिव वाला पूछा। क्या पूछा यहाँ पे? नेगेटिव वाला। तो लौंग का तेल ये तो है, ठीक है। वेनिला ये भी क्या गंधीय सूचक है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन नंबर सी क्या है? गंधीय सूचक नहीं है। तो 2 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, मेथोनिक अम्ल का दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। एंड सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। उसके बाद है एसिडिक अम्ल। देखिए, एसी यानी कि यहाँ पे सौ में क्या दृढ़ीकर है, 100 में हर्षिकर क्या होता है? सिरका होता है। 100 से सिरका, 100 से क्या होता है? एसिडिक यहाँ पे देकर रखे यहाँ पे, यानी ए को छोड़ के क्या होगा यहाँ पे? सिरका। क्या हो जाएगा बताए? सिरका। यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता बताए? एसिडिक। और नींबू और संतरा में सेट्रिक, मेथोनिक अम्ल है तो फिर फॉर्मिक अम्ल किसमें पाता है? चींटी में। किसमें पाया जाता बताए? चींटी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि निम्न में किसको जल में डुबाकर रखते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें सवेत फास्फोरस को किसको जल में डुबा कर रखते हैं? सवेत, कहता है सवेत फास्फोरस को। हाँ, सल्फर। ये सल्फर का हिंदी में क्या क्या कहते हैं? हिंदी में गंधक कहते हैं इसको। सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 16 होता है। याद रखिएगा कितना होता है बताए? 16 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? आभ्यंतरिक ज्ञान कहलाते हैं। क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। किसको? ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि ये सोडियम को। किसको बताए? सोडियम को। सोडियम को क्या कर सकते हैं? चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो सोने में कॉपर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है। Cu। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कि सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो मैग्नीशियम जो सेकंड समूह का है। कौन समूह का बताए? सेकंड समूह का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्या होते हैं? कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डंगवेल। क्या हो जाएगा? डंगवेल। 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि टेहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी बिजली उत्पादन ये भी था, भूमि सिंचाई ये भी था, जल आपूर्ति ये भी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पुनः चक्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनः चक्रण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। नवीकरणीय संसाधन कौन है, यानी कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, वो क्या उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। देखिए, नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में याद रखिएगा कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसका यूज कर सकते हैं। और अनवीकरणीय में क्या होता है कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये क्या अनवीकरणीय है? कोयला भी क्या अनवीकरणीय है, और पेट्रोलियम में क्या अनवीकरणीय, यानी कि नवीकरणीय जो है कौन है? वन है। और वन के अलावा जैसे ये हो जाएगा, यानी कि जैसे ये जल हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर
इसे बता दे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। देखिए जल भी क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन होते हैं, लेकिन हाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अनवीकरणीय अगर पूछता तो क्या होता है इसका आंसर ये भी होता है और क्या होता है सी भी होता है। यानी अनवीकरणीय में जो मतलब एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं तो क्या होता है अनवीकरणीय। और नवीकरणीय का अर्थ हुआ कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसका क्या कर सकते हैं? पुनः उसका यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करें कि पेप्टिक अल्सर हो सकता क्या हो सकता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय तक भूखे रहने से, लंबे समय तक भूखे रहने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। देखिए मेढक में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है, पक्षी में भी पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में क्या पाया जाता है बताएं? नहीं पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता है? मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यकृत से। कहां से? यकृत से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए से, यानी कि पीसीटी में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने को कहते हैं। तो शरीर से यानी अनावश्यक चीज को, हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोफिल्म। देखिए प्याज का तो हम लोग पत्ती से तो प्याज को नहीं उगाते हैं, उसका बीज होता है, तो फिर क्या करते हैं? प्याज को बोते हैं। आलू का भी बीज बोते हैं। गुलाब का क्या करते हैं? ठानी उसको लगाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है? गुलाब का जो फूल का भी जो भी पौधे होते हैं, फिर गाछ होते हैं, उसको उगाना पड़ता है। लेकिन हाँ बायोफिल्म का क्या होता है? उसका पत्ती होता है, जिसको साधारण भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? गैस की पत्ती बोलते हैं। उसको क्या करते हैं? लगाने से बायोफिल्म का जो पौधा होता है क्या होता है? उसमें उगता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की ब्यूटेन के कितने संभावित क्या संभव है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की मीथेन का अणु का आकार होता है। तो मीथेन का जो अणु का आकार होता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ये सी हो जाएगा, सम चतुष्फल की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोगिकता होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए आप लोगों को पता है कि परमाणु जब भी ये करते, जब संयोगिकता निकालते हैं तो क्या करते हैं? उसका परमाणु विनाश करते हैं। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो पहले घर में कितना हो जाएगा? 2, दूसरा में कितना होता है? 4। अब बताइए इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 4 चाहिए। अरे 4 है तो फिर लेगा तो 4 क्या करेगा? वो देगा। देखिए तो ये जो 4 यहाँ पर लास्ट में जो बचता है वही क्या कहलाता है? इसका संयोगिकता कहलाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है? नहीं लो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर एन, एल्केन। एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है कि एथिलीन का आईपीएक नाम है। तो एथिलीन का आईपीएक नाम क्या? एथिन है। क्या है? एथिन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है? 31 में कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन यौगिक सबसे अधिक क्या क्षारकीय होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2O। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को देखिए प्रकाश पुंज भी कहते हैं, किरण पुंज भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का अधिकतर विद्यार्थी जो है बी को टिक कर का है, लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल जो भी मतलब आंसर की जारी हुआ था उसमें क्या माना, सी को माना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सी को ही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा किसमें? सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, हाँ सीधी रेखा का दूसरा नाम क्या है? सरल रेखा, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या होता है? सरल रेखा। क्या होता है? देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण क्या अभिसारी है? क्या है? अभिसारी है। हाँ अपसारी क्या हो जाएगा? उत्तल, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल का अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? अपसारी। अगर अवतल का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 36 में क्वेश्चन है कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगर सामने में बोले, हेडलाइट में बोले तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, या तो बैक का बोले या तो फिर कार का बोले, ठीक है। अगर साइड में अगर बोलता तो क्या हो जाता? उत्तल दर्पण हो जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्या कह रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 की किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा दर्पण में बनता है? उत्तल में बनता है, लेकिन हाँ बराबर या तो फिर समान किस में बनती है? समतल में। और अवतल में क्या बराबर भी बनता है? नहीं, बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है और समान भी बनता है अवतल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की क्या है? तारों की क्या टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रकाश का क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? पित्त रस स्रावित होता है, कहाँ से होता है पित्त रस स्रावित? क्या हो जाएगा? यानी यकृत से होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, क्या कह रहा है 42 में कि क्षुद्रांत में स्थित क्या रस कुंकार का क्या कार्य होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या अवशोषण का सतही क्षेत्रफल का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि मुख गुहा का पिछला भाग है, तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या है? ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्वच्छ उच्छ्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वच्छ उच्छ्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वच्छ उच्छ्वास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो मूल स्रोत क्या है? जल है। क्या है? जल है। तो 45 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एटीपी को। किसको? एटीपी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए जौ से क्या जाइलम है, जौ से क्या करता है? जल का क्या करता है? वहन करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जल का वहन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, क्या है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्वायत्त यानी कि WBC स्वायत्त रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि रेड ब्लड सेल और क्या रक्त पट्टिकाणु, इसका क्या पाया जाता है? सभी पाया जाता है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो, यानी कि पूछा गया यहाँ पे एफ क्या है? फोकस दूरी है, और इसका ये क्षमता क्या है? पी है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, पी बराबर क्या होता है? 1/, क्या होता है? एफ होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इधर लिखाएंगे तो क्या होगा? पी गुना क्या हो जाएगा? यानी कि एफ गुना क्या हो जाएगा? इधर इधर आने के बाद क्या होगा? एफ गुना पी हो जाएगा, यानी कि बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में
ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी एक ही फॉर्मूला रखिएगा याद, यानी कि इसमें फोकस बराबर क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर याद रखें, दोनों क्या अगर मान लीजिए कभी कभी फोकस दूरी वाला अगर कुछ अगर मान वाला हिसाब आ भी जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? आसानी से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में कि कमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। सी कार्य करता है, फिल्म करता है। कौन सा करता है? फिल्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होती है। देखिए निकट बिंदु कितना होती है? 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु क्या होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 51 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, आकाश कैसा दिखता है? तो कैसे दिखता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला प्रतीत होता है। कैसा कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। लेकिन हाँ, अगर पृथ्वी को और ऊपर से देखते हैं, पृथ्वी को अगर ऊपर से देखते हैं तो क्या क्या दिखता है? नीला दिखता है। कैसे दिखता है? नीला। अब पृथ्वी को अगर बोला जाए तो नीला, चंद्रमा पर खड़े अगर अंतरिक्ष यात्री को आकाश को और देखता है तो क्या हो जाएगा? काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जरा दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 में कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है। चालक का जो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। यानी ओम चिन्ह में भी दे सकता है या फिर क्या शब्द में भी दे सकता है, इस तरह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 में कि एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना कैलोरी होती है? 0.23। कितना होती है? 0.23। हाँ, कभी कभी इसको 0.24 भी दे देता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो फिलामेंट जो है विद्युत बल्ब में किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कर रहा है कि कल्पक्कम नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए कल्पक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। हाँ, नरोरा अगर पूछा जाए, कहाँ होता है? नरोरा। नरोरा अगर पूछा जाए तो कहाँ जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 में कि घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? C4H10 ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कर रहा है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनवीकरणीय पूछा ना, इसका अनवीकरणीय क्या हो जाएगा? यानी कि ये कोयला और क्या कोयला तथा पेट्रोलियम। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 59 में क्या कह रहा है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला तथा क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। आप लोगों को पहले ही बताएं कि मतलब अनवीकरणीय वहां होगा जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 में क्या कर रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, उष्मा शोषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत संयोजी। क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो अपघटन, देखिए ना अपघटन होता क्या है, जैसे एक साथ रहेगा और क्या होगा? दो बराबर भागों में क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए आप जैसे यहाँ पे 2k Cl यानी कि दो यानी एक जगह में था, ठीक है, दो जगह में क्या हो गया? बढ़ गया। ये क्या होता है? अपघटन का उदाहरण होता है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स में बताए। यानी एक जगह में रहेगा, दो जगह में क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। लेकिन दो जगह में रहेगा तो अगर दो जगह में हो जाता है तो वो क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका कितना हो जाएगा? 62 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 में निम्नलिखित में किसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इमली में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। सेट्रिक अम्ल किसमें होता है? संतरा में। और ऑक्जेलिक अम्ल बताए टमाटर में। ठीक, सिरका में क्या होता है? एसिडिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है?
तो बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? CaOH का हॉल 2 होता है। क्या होता है? हॉल 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या प्यूबर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67 में क्या कह रहा है कि एटेज्म का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या संतति में पूर्वजों के गुण का आना जो जनको में नहीं है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा वीडियो में हम देख रहे थे कोई ए बी बता के रखा, लेकिन इसका ए बी दोनों क्या गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। यानी कि सी को क्या क्या बेयरवुड ने क्या किया था, मतलब इसको आंसर माना था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है 68 में किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्विनवाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डीईटी। क्या है? डीईटी। क्वेश्चन नंबर 71 में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 CFC का व्यापक उपयोग होता है। तो CFC का जो व्यापक उपयोग होता है क्या जेट इंजनों में, यानी कि जेट इंजन किसको बोलते हैं? जो जहाज का जो इंजन होता है, ठीक है, हेलीकॉप्टर का। उसको रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में भी, उसको क्या कंडीशनरों एयर कंडीशनरों में, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। इसका क्या डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 में क्या कह रहा है 73 में कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की दिशा में होता है। देखिए, यानी कि NS यानी कि उत्तर और दक्षिण में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास क्या होता है? कंपास रखा जाता है तो यहाँ कंपास की सुई क्या होती है? धारावाही के बगल में अगर कोई भी अगर कंपास का सुई लेकर रखेंगे तो क्या होगा? धारावाही तार क्या होगा? नहीं, इसका धारावाही तार विच्छेदित होगा। ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ये होगा, ये हो जाएगा धारावाही ये जो सुई होगा क्या होगा? कंपास का क्या होगा? विक्षेपित होगी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 में क्या करा? फ्राइडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है, देखिए, जो विद्युत चुंबक के प्रेरणा, ये इसका भी खोज किया है। विद्युत अपघटन के नियम, इसका भी क्या खोज किया? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारा वीडियो में क्या है ये मार्क रखा है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किताब में क्या है? ए और बी क्या दोनों है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? क्या बोला आप क्वेश्चन में कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए, विद्युत मोटर जो है यानी विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा और एक चीज कि अगर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता कौन? जनरेटर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 में कि फॉलोइंग के बम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबक के क्षेत्र की दिशा को। किसको? चुंबक के क्षेत्र की दिशा को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबक के क्षेत्र पैदा होती है? उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, समान प्रकार के। क्या हो गए? समान प्रकार के। देखिए, इस क्वेश्चन आप लोगों को इसका फिजिक्स का यानी कि 4th चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है ना? समान प्रकार से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कर रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, नवीकरणीय होता है। क्या होता है? नवीकरणीय होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कर लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मांक के लिए उत्तरदायी है? इसका सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह क्या हुआ 80 क्वेश्चन समाप्त हुआ।